हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से रेनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज के इस वीडियो में जो है 7 पॉइंट लाइन से लेकर के आगे 9 नंबर पॉइंट तक हम इस वीडियो के अंदर में देखेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और जितना भी इंग्लिश का ये पार्ट है सभी को हिंदी में 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेन किया गया है और बहुत अच्छा से किया गया है एक्सप्लेन। तो जाके वहाँ से देख लें। और इस वीडियो के अंदर में हम लोग यहाँ से 7 नंबर पॉइंट से एक्सप्लेनेशन देखेंगे, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दे यहाँ से लिखा गया है 7 नंबर पॉइंट में, दे फर्दर रीजन डैट लार्ज सिटीज़ वेयर स्नैर। देखिए, स्नैर का मतलब क्या होता है? जाल में फंसा हुआ होना या जाल एक तरह से बोलते हैं। उन्होंने दे फर्दर रीजन डैट, उन्होंने आगे तर्क दिया कि लार्ज सिटीज़ वेयर स्नैर, और बड़े शहर जो थे वो एक जाल में फंसे हुए थे, जाल के फंदों में फंसे हुए थे। एंड ए यूजलेस इनकम्बरेंस, और यूजलेस का मतलब होता है अनुपयोगी, इनकम्बरेंस का मतलब होता है भारयुक्त, जो एक बोझ के तरह था, भारयुक्त के तरह था। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और स्वाभाविक सी बात है उसमें जो लोग थे वो खुश नहीं रहते थे। और क्यों ना जो बोझ से लदा हुआ हो और फंसा हुआ उसमें लोग खुश क्यों होंगे। और दैट नेक्स्ट है दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड आगे है रोबर्स। तो ठीक है, यहाँ पे जो था चोरों के, लुटेरों का गिरह होता था। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं, गैंग्स का मतलब होता है गिरह, जो किसका, तो चोर का। थिप्स का मतलब होता है चोर। और आगे जो है प्रोसिचुएशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और इनमें जो है इस चीज़ की आवाज़, स्थिति पनप रही थी। किस चीज़ की? चोर की, गैंग की, गिरोह की आवाज़ पनप रही थी। एंड डैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, और जो गरीब लोग थे अमीरों के द्वारा लूटे जाते थे, दबाए जाते थे। नेक्स्ट है दे वेयर देयर फोर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, वे इसीलिए जो खुश रहते थे कि छोटे छोटे गांव से वो लोग गांवों से खुश रहते थे। नेक्स्ट लाइन है 8 नंबर पैराग्राफ, इसमें देखेंगे लिखा हुआ है, दे सॉ डैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स। वे देखे हुए हैं कि ये जो राजा के तलवार होते हैं वो नैतिकता के तलवार के नीचे झुके हुए हैं, हीन होते हैं। यहाँ से स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, और इन्फीरियर का जो मतलब होता है अबर, नीचे। ठीक है, दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरिंग्स ऑफ अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषि मुनि, और ये जो हमारी भारत की संप्रभुता है, भूमि है, पृथ्वी है, उसकी जो संप्रभुता है ऋषियों और मुनियों को सौंप दिया गया है। ए नेशन विच ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, और ऐसा संविधान जैसे स्थिति वाला देश, इज फिटर टू टीच अदर्स, और ये दूसरों को सिखाने के लिए तत्पर है, देन टू लर्न फ्रॉम अदर, जबकि दूसरों से सीखने के बजाय। ठीक है, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, हमारे इस राष्ट्र के पास जो कोर्ट था, न्यायालय था, वकील थे और वैद्य थे। ठीक है, दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स, और ये सभी जो थे एक निश्चित बंधन के अंदर में थे। एवरीबडी न्यू दैट द प्रोफेशन वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब जो होता है ये बेहतरीन या एक खास बोल सकते थे। उन समय में हर एक कोई जानता था कि ये जो प्रोफेशन है, ये पेशा है, ये कोई खास नहीं था। ठीक है, मोर इवर, ज़्यादा से ज़्यादा, दिस वकील्स एंड वैद डिड नॉट रोब पीपल। रोब का मतलब होता है लूटना, जो कि उस समय में जो डॉक्टर्स थे, वैद्य थे, वकील थे, लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल डिपेंडेंट, लोगों का आश्रित माना जाता था। नॉट देयर मैस्ट्रेस, न कि उनके स्वामी माने जाते थे। ठीक है, जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, और जो न्याय करना उस समय उचित था। ठीक है, द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, और ये जो साधारण रूल थे उसको कोर्ट के द्वारा मना किया जाता था, अवॉइड किया जाता था, अब अदालतों से बचता था साधारण रूल। देयर वेयर नो
टॉट्स एंड लॉर पीपल इनटू देम। यहाँ टॉट का मतलब जो होता है दौरा होता है, ठीक है। तो उस समय देयर वेयर नो टॉट टू लॉर पीपल इनटू देम, और लोगों को लुभाने के लिए कोई दौरा नहीं होता था उस समय में, ठीक है। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन अराउंड द कैपिटल, और इस जो बुराई है केवल उसके आसपास के राज्यों में ध्यान देने योग्य था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है द कॉमन पीपल लाइव इंडिपेंडेंटली, और जो सामान्य लोग रहते थे स्वतंत्र रूप से रहते थे, इंडिपेंडेंटली किसी पे डिपेंड नहीं रहते थे, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और वो अपने क्या करते थे, एग्रीकल्चर, ये जो कृषि का पेशा था उनको फॉलो करते थे ये लोग। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और ये अपने घरों का जो ट्रू होम रूल था उसको एंजॉय करते थे। जैसे कि अभी भी होता है कई कई घरों में कोई एक सदस्य जो रूल को शासन करते हैं और उसके तहत सभी माना जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। पहले ऐसा होता था, ये लोग इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे और सभी अपने अपने पेशों काम एग्रीकल्चर का पेशा में लगे हुए रहते थे और इंडिपेंडेंटली लाइव इंडिपेंडेंटली और स्वतंत्र रूप से मुक्त रूप से रहते थे ये लोग, ठीक है, और होम रूल को एंजॉय करते थे। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चंस हैं सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को वीडियो बना करके दे देंगे। जितना भी पढ़ाए हैं अगर पढ़ लेंगे आप लोग तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा एग्ज़ाम में, कहीं भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो पढ़ लीजिए क्या है, बी में है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, आपने क्या पढ़ा है उसके हिसाब से इसको लाइन को भरिए, ठीक है। ए नंबर में है इंडियाज़ ग्लोरी इज़ डैट, यहाँ से आप पढ़े हुए हैं, इसको बनाइए, भरिए, मेहनत कीजिए तब तक, और नहीं बन रहा है तो हम आपको बताएंगे। पैराग्राफ 9 नंबर है, इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब बाय मी, ये महात्मा गांधी जी बोलते हैं। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर है, सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, यह हमारे द्वारा चर्चित किया गया है, वर्णित किया गया है। हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोट रेट, और ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये मतदाताओं के द्वारा क्या किया गया है, चर्चित किया गया है। नेक्स्ट है इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंडेड परफेक्शन, संसार के किसी भी कोने में नहीं, किसी भी भाग में नहीं, किसी भी सभ्यता के तहत नहीं जो पुरुषों को परफेक्शन मिल सका हो। ये किसी भी सभ्यता के तहत पुरुषों को परफेक्शन नहीं मिला है, पूर्णता नहीं मिला है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये जो इंडिया का भारत की प्रवृत्ति है, इज टू एलिवेट द मॉरल बीइंग, एलिवेट का मतलब होता है बढ़ावा देना। ये जो भारत की सभ्यता है वो मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है। डैट की ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी, जबकि यहाँ से जो वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता है वो जो प्रोपगेट करता है अनैतिकता का पाठ, यानी अनैतिकता का बढ़ावा देता है, ठीक है। द लेटर इज गॉडलेस, ईश्वर जो है अक्षरहीन है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, और हमारे जो फॉर्मर थे, पूर्वज थे, वे सभी किस पे बेस्ड थे, एक विश्वास के, भगवान के विश्वास पे आश्रित था, ठीक है, भगवान के विश्वास पे टिका हुआ था, भगवान के विश्वास पे था। नेक्स्ट है सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहेव एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन। क्लिंग का मतलब होता है कि चिपके रहना, ठीक है। ये जो हमारी भारत की पुरानी सभ्यता है, इसीलिए इंडिया के जितने भी लवर है इतने समझदारी और विश्वसनीय व्यवहार वाला जो इंडियन का कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, चिपके हुए रहना चाहते हैं, चिपके हुए रहना चाहते हैं। इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू द मदर ब्रेस्ट, जैसे कि एक दूध पीता हुआ बच्चा अपने माँ के छाती के साथ चिपका हुआ रहता है, इसी तरह से इंडिया के जो लवर हैं, प्रेमी हैं, इस भारत की पुरानी संस्कृति सभ्यता से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, चिपके हुए रहना चाहते हैं, जो कि एक नैतिकता को पाठ को बढ़ावा देता है। जब इसके आगे हम हिंदी 1 by 1 देखेंगे, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।